हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ गणित का सवाल बता रहा हूं। डे 24 में सब्जेक्टिव सवाल 2 नंबर का मैं बीज गणित से बता रहा हूं। क्वेश्चन है समीकरण निकाय 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 एवं 9x बराबर 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करें। तो आप लोगों को जो विधि है 5 विधि होता है। इसमें फर्स्ट विधि तो वास्तव में विलोपन विधि है, उसी को बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, उसी को बोलते हैं जोड़ या घटाव विधि। तो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि में वास्तव में या तो हम जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं। 2 समीकरण बनेगा, 2 युगपत समीकरण होता है, तो एक में 2 या 2 में 1 जोड़िएगा। तो यह जोड़ या घटाव विधि के द्वारा एक चर को खत्म किया जाता है। क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। उसी को कहते हैं विलोपन, यानी उसको लोप कर देना होता है। लुप्तीकरण का मतलब ये हुआ कि उसको लुप्त कर देना है, गायब कर देना है। ठीक है, तो विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि या जोड़ घटाव विधि बोले तो सब तीनों एक ही पैटर्न है। उसके लिए क्या करते हैं, जो कुछ भी दिया हुआ है प्रश्न में समीकरण, उसको हम 1 और 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं प्रदत्त समीकरणों से, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ मैटर है। गड़बड़ क्या है कि बराबर में 0 लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर 0 ना लिख करके जो अचर पद होगा उसको बाहर में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 हो, या 4 को दहिना में भेज दिए तो क्या हो गया, 4 हो गया फर्स्ट समीकरण। और दूसरा का में 9x बराबर 2y प्लस 7 लिखा हुआ है, तो हम 2y को बायां में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण 2। काम समझ गया? जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको हमको इस टाइप का लिख लेना होगा। अगर नहीं है तो, अगर है इसी टाइप में है तो तब कोई बात नहीं है, इसको 1 इसको 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब कैसे बनता है, तो हमने जो बताया कि विलोपन का मतलब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9y है, यानी इस x वाला को भी आप गायब कीजिएगा तो y वाला मान मिल जाएगा। अगर y वाला को गायब कराइएगा तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब गायब कब होगा, जब दोनों जगह समान संख्या होगा और समान चल रहेगा तब। यहाँ 3x है, यहाँ पर 9y है, दोनों प्लस में है, तो इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर x को घटाना है तो घटाना होगा, वो भी कब, जब दोनों बराबर हो जाएगा तब। उसी ढंग से यहाँ पर 5y और 2y है, इसको अगर y को गायब करना है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको गायब करने के लिए भी क्या करना होगा, घटाना होगा। तो याद रखिएगा, जोड़ विधि कब बनेगा, जिस चर को घटाना चाहते हैं दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक का प्लस हो एक का माइनस हो, यानी चिन्ह असमान हो, तब जोड़ेंगे, तब लुप्त होगा। लेकिन समान चिन्ह होगा तो हर हाल में घटाना पड़ेगा। तो यहाँ आप जोड़ करके इसको बना नहीं सकते हो, जोड़ विधि से ये सवाल नहीं बनेगा, हर हाल में घटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x का चिन्ह प्लस है दोनों का, और y वाला का माइनस है, तो दोनों ही स्थिति में हमको घटाना ही होगा। ठीक है, तो वही लिखा। अब मान लो कि हम x को घटाना चाहते हैं, यहाँ 3x है, यहाँ 9 है, तो कब ये बराबर कब होगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 3 और 9 का लघुत्तम 9 होता है, तो यहाँ हमको 9 पुराना होगा। ठीक है ना, तो क्या 3 से गुना, तो समीकरण वही लिखा। अब समीकरण 1 गुना 3 घटाओ समीकरण 2 से। 1 से गुना करेगा अगर 3 में, यहाँ हो जाएगा 9x, 3x के जगह पर 5y के जगह पर 15y और 4 के जगह पर 12। 2 में हमको कुछ नहीं करना पड़ा है, 9x घटाओ 2y बराबर 7 हो गया।
तो चूंकि हम अब इसमें से जो घटा रहे हैं तो नीचे वाला का जो भी चिन्ह होगा बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। तो अब दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब -15y या +2y का सर्व क्या होगा, हल क्या होगा, 15 में से 2 घटेगा तो 13y हो जाएगा। क्योंकि प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है तो -13y होगा। ठीक है, समझ गया। अब इससे y बराबर क्या होगा, -5/13। एक मान तो यही हो गया, लेकिन अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो हम 1 में चाहे 2 में y का मान भर के सॉल्व कर देंगे तो हमको x का निकल जाएगा। देख लो, तो हमने क्या लिखा, अब y का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में क्या है 3x - 5y = 4 है, और y का मान कितना आ गया है -5/13। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3x घटाओ 5 इंटू -5/13 = 4। इसको अब सॉल्व कर दो तो 3x हो गया, ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 25/13 = 4। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दोगे, चाहे आप सीधे इसको दाहिना तरफ में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3x = 4 घटाओ 25/13। इसका भिन्न का घटाव कर दो तो 52 घटाओ 25/13 27/13। तो 3x बराबर हो गया 27/13। तो x बराबर क्या होगा, 3 से जाके इसमें भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर 27/3 गुना 13। तो 3 से 27 कर जाएगा, क्या मतलब 9, मतलब 9/में हो गया 13। x का मान आ गया, y का मान पहले निकल चुका हुआ है, तो x का मान 9/13, y का मान -5/3। यही दोनों आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कल मैंने बताया था आपको प्रतिस्थापन विधि, और आज के वीडियो में बता दिया मैंने विलोपन विधि कहो, लुप्तीकरण कहो, या जोड़ या घटाओ विधि। अब अगला हो सकता है कि हम आगे आपको वज्र गुणन विधि हम कल के वीडियो में देंगे। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी मैं कंटेंट डालूंगा आपको सूचना पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को देख लोगे और लाभ उठाओ। अगर कोई असुविधा हो तो कमेंट जरूर करना, पसंद पड़ता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।